अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं आप लोग को टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज के ज़रिए, कि हम कैसे वेब पेज पे अपनी जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम जो लिखें वो हमारा वेब पेज पे, जैसे कि कोई भी मतलब वो जैसे कि एक रोम हो गया, कि चाहते हैं कि उस वेब पेज पे हमारा जो लिखे वो आए और वो स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखी है तो उसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेक्स्ट क्या होते हैं। टेक्स्ट के बारे में मैंने उसके अंदर बताया है। HTML के बारे में हम HTML प्रोग्रामिंग के ज़रिए अपना जो भी वर्ड्स रखेंगे वो हमारे वेब पेज पे शो होंगे। तो चलिए हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले टैग ज़रूरी होते हैं। देखिए, एक होता है ओपन टैग और दूसरा होता है क्लोज टैग, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ टाइटल पे टेबल दिया हुआ है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं जो हम बना रहे हैं। तो सपोज़ कह वही नेम दे सकते हैं, पैराग्राफ में भी हम उसी तरीके से वही नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल दिया है तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ। जैसे कि इसके अंदर मैं देती जो हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मेकिंग। ठीक है, तो चलें हम ऐसा करते हैं अपना प्रोग्राम। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी टेबल क्रिएट करूँ, उसके ज़रिए कि हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं इस पे। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे इसके लिए जो भी हम डेटा मतलब चाहते हैं कि हमारा पहले शो हो। सबसे पहले ठीक है, तो हम शो कराते हैं ये इसके अंदर, मतलब जो भी हम बोलते हैं हमारी हेडिंग आ जाए, जिस नेम से हमारी हेडिंग आ जाए। तो चलिए TH, इससे हमारी हेडिंग आती है। TH जो टैग है ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। तो चलिए हम सबसे पहले दे देते हैं नेम। ठीक है, ये हमारा नेम आ गया। अब इस टैग को क्लोज, अब इस टैग को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। सॉरी, चलिए हम इस टैग को क्लोज करते हैं। TH ये हमारा, सपोज करें ये हमारा हो गया। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। सबसे पहले रो शो करने से पहले हमें इसके अंदर रो क्रिएट करनी पड़ती है। सॉरी, जिसके अंदर हम TR के नाम से जो है वो रो क्रिएट करते हैं, कि हमारी रो उसके अंदर जो है ना वो TR के ज़रिए क्रिएट होती है। एक TR ओपन होता है, एक TR क्लोज होता है। तो ये सारा रोज का खेल है। चलें, तो मैंने नेम की एक रो बना ली। अब मैं इस रो को क्लोज करूँगी। इसको हम स्लैश के ज़रिए क्लोज करते हैं। सिंपली जो टेक्स्ट हैं वो हमारे स्लैश के ज़रिए जो है वो क्लोज होते हैं। तो चले हम TR, ठीक है, ये हमारा TR फिर इंटर करते हैं। जैसे कि अब हमारा फादर्स नेम आ गया। TH, ठीक है। अब आता है हमारा फादर नेम। सिंपली मैं नेम से एक क्रिएट कर रही हूँ रो, ठीक है, स्लैश, अब TH। चलें, ये हमारी एक रो हो गई कंप्लीट। ठीक है, ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे ठीक है, सिंपली मैं इसको आपको रन करके दिखा देती हूँ, कि जैसे कि मैंने इसके अंदर किया हुआ था। तो मैं इसको करके न्यू 2 के नाम से कर देती हूँ। चलें, हम इसको चल के देखते हैं। इसको रन करा सकते देख सकते हैं। देखिए, कोई भी हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई क्रोम हो गया, तो चलिए हम क्रोम पे ही अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। गूगल पे रन करा सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर उसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो चलें हम फायरफॉक्स के ज़रिए देखें। मेकिंग नेम फादर नेम, देखिए ये आ गया ना।
तो इस तरीके से हमारी रो क्रिएट होती है। तो चले हम चाहते हैं कि ये सिंपली लग रहा है, तो चलें इसको थोड़ा सही तरीके से हम लोग फिर से बनाते हैं। तो इसके अंदर मैं रोज़ क्रिएट करूँगी कि जैसे कि अच्छी लाइन्स आगे आ जाएं इसके अंदर। तो चलें हम करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई, टेबल हो गई। टेबल लगे, फिर हमारा बॉर्डर हम इसको 1 दे देते हैं। सिंपली सपोज बॉर्डर 1 दे, हमने इसको बॉर्डर 1 दे दिया। तो चले हम इसको हम ब्रैकेट को मिटा देंगे। ये हमारी जो ब्रैकेट है, हम इसको इस ब्रैकेट को मिटा देंगे, क्योंकि ये हमारी जो ब्रैकेट है ये हमारी लास्ट में आएगी, क्योंकि टेबल फॉर्म जो होता है हमारा। ठीक है, तो चलें हम इसको स्लैश दे के फिर इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है एवरीवन, सो मैं जो है प्रोग्राम इसके, ठीक है, तो इसको हम डबल डॉट दे देते हैं, जैसे कि मैं दिखाती हूँ जो डबल डॉट होते हैं। ठीक है, इसको 2 मरतबा हमें डबल डॉट देने हैं। तो ये हमारा बॉर्डर हो गया। तो चलिए हम इसको रन कराते हैं। सेव एज, टेबल के नेम से ही सेव कर देते हैं, फिर से टेबल 1। चलें, तो हम इसको करा सकते हैं, हम वापस जाएंगे इसमें। ठीक है, तो टेबल 1 के नेम से जो मैंने सेव की हुई है, देखिए ये रही टेबल 1। देखिए ये मेरा प्रोग्राम शो हो रहा है। तो मैंने जो प्रोग्राम सिंपली जो बनाया था, ठीक है, तो चलें ये नहीं हुआ, तो चलें इसको अब इस रो को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको अब इस रो को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इस रो को क्लोज करते हैं। इसको क्लोज करने के लिए मैंने बताया था /tr। ठीक है, तो मैंने इसको इसके ज़रिए क्लोज कर दिया। देखिए ये क्लोज हो गई। अब करते हैं फिर से इसको ओपन। इसको हमने फिर से किया ओपन। तो हम अब आ गए अपने नेक्स्ट रो पे, जैसे कि हम इसके अंदर डेटा इनपुट कर रहे हैं, जैसे कि नेम आ गया, इसका फिर मैं नेम लगाऊंगी। ठीक है, तो हम किसके ज़रिए इसको करा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी रो को मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो चले हम इसकी जो है ना नेक्स्ट रो बनाते हैं, जैसे कि इसके अंदर हम डेटा डालते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डेटा किसके से डालेंगे, टीडी जो हमारा है, ये हमारा डेटा इनपुट, ये जो है हमारा ये डेटा इनपुट करता है, जैसे कि डेटा इसके अंदर डालता है, जैसे रो में डेटा आता है। तो चलें टीडी, देखें ये टीडी। तो चलिए मैंने इसके अंदर नेम पुट कर दिया है। तो ये मेरा नेम जो है ना, मेरा नेम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं कि किस तरीके से ये रन होता है। चलिए टेबल 1 2 मैंने पहले सेट की हुई थी, तो हम इसको 1 3 कर देते हैं। तो चलें, ये फिर से नहीं होगा, इसको फिर से सेव करते हैं, क्योंकि इसकी गलती हो गई। इसके ज़रिए हम इसको सेव एज 1 2 2 3 3 देखिए इस तरीके से हुआ। मेरा लेक्चर यहाँ तक पूरा होता है, तो इंशाल्लाह मैं न्यूक्लियर के साथ फिर से अंदर रहूँगी। इसको मैं आपको लाइन्स देना सिखाऊंगी, किस तरीके से इसकी लाइन्स आती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।